He did not tell me directly, but reading between the lines, I think he is not happy with them. Reading between the lines, कौन सा मीनिंग होगा? रीड बिटवीन द लाइन्स इसमें इडियम्स है, क्या उसका मीनिंग फर्स्ट नंबर रीडिंग स्लोली एंड हाल्टिंगली होगा? अंडरस्टैंडिंग द सेंस रादर देन द एक्चुअल वर्ड्स, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड नॉट द सेंस, रीडिंग सुपरफिशियली, कौन सा होना चाहिए? तो रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है लाइनों के बीच में पढ़ना। लिखी तो चीज़ें लाइनों में होती हैं, तो लाइनों के बीच में तो कुछ नहीं लिखी होती हैं, तो लाइनों के बीच में पढ़ रहे हैं आप, इसका मतलब वो चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हैं जो चीज़ें लिखी हुई नहीं हैं। तो यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सेंस रादर देन द एक्चुअल वर्ड्स, राइट? एक्चुअल वर्ड से ज़्यादा आप सेंस समझने की कोशिश कर रहे हो। 47th, गोपी वर्क्स बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। अगर किसी इंसान के बारे में कुछ कह रहे हो कि ही डज समथिंग बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, या कोई ऐसा काम है जो बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स हो रहा है, तो फिट का मतलब क्या होता है? फिट का मतलब होता है दौरा, दौरा पड़ता है ना, बोलते हैं फिट पड़ रहा उसे। तो दौरे से कोई काम करता है कि दौरा पड़ा तो किया शुरू और फिर नहीं तो छोड़ दिया, तो वो इरेगुलर तरीके से करता है, उसका कोई रेगुलरिटी या डिसिप्लिन उसके काम में नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 48th, I cannot put up with your misconduct any longer. Put up with somebody, अगर आप पुट अप विथ समबडी कर रहे हो तो उसको आप झेल रहे हो, मतलब आप टॉलरेट कर रहे हो। ठीक है। आई डिड नॉट माइंड व्हाट ही वॉज सेइंग, मुझे बुरा ही नहीं लगा जो वो कह रहा था। ही वॉज ओनली टॉकिंग थ्रू हिज हैट, टॉक थ्रू हैट, हैट मतलब टोपी, टोपी से बात करना। देखिए आप अपने दिमाग से बात करते हैं, सोच समझ के बात करते हैं तो आप सही बातें बोलते हैं, लेकिन जब आप सिर के ऊपर से टोपी से बात करते हैं तो आप नॉनसेंस करते हैं, बकवास बातें करते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अच्छा, बहुत अच्छे, चलिए आगे चलते हैं। 50 नंबर, ही इज सो फ्यूरियस दैट ही वुड गो थ्रू फायर एंड वाटर। गो थ्रू फायर एंड वाटर का क्या मतलब हो सकता है? ठीक है, आप गो थ्रू फायर एंड वाटर करते हो तो अप्रोच एवरीबडी फॉर हेल्प करते हो, या अवेल हिमसेल्फ ऑफ एनी अपॉर्चुनिटी। देखिए अप्रोच एवरीबडी फॉर हेल्प का मतलब हो गया हर किसी के पास पहुंचना मदद मांगने के लिए। अवेल हिमसेल्फ ऑफ एनी अपॉर्चुनिटी का मतलब हो गया किसी भी मौके का फ़ायदा उठाना। तीसरा है यूज़ एनी कंसीवेबल मेथड, कोई भी समझने लायक मेथड को अपनाना। बहुत अच्छे। अच्छा, आप लोगों का मैसेज पीछे जा रहा है। अंडरगो एनी रिस्क, ठीक है, तो किसी रिस्क को उठाना, किसी खतरे को उठाना, जोखिम को उठाना। देखते हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, गो थ्रू फायर एंड वाटर, है ना, तो आप कोई भी रिस्क उठाते हो आप। द वॉच डॉग्स वेयर asleep when the bulls ran riot, रन राइट। रन राइट का मतलब होता है दंगा करना, हुड़दंग करना, तोड़ फोड़ करना। बिहेव्ड क्लेवरली तो नहीं होगा, एक्टेड विदाउट रिस्ट्रेंट ये होगा कि इस पर कोई काबू नहीं है, इस तरह से काम कर रहे हैं जिस पे कोई काबू नहीं है, कुछ कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। ठीक है। 52nd, इन स्पाइट ऑफ द इमेंस प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिलिटेंट्स, मिलिटेंट्स के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने के बावजूद द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड नॉट टू गिव इन, जिस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो गिव इन नहीं करेंगे, मतलब हार नहीं मानेंगे। हार मानना, गिव इन करना का मतलब सरेंडर करना, हार मानना। तो सरेंडर करने के अर्थ में ईल्ड होता है, ईल्ड का भी मतलब होता है सरेंडर करना। ठीक है। ईल्ड का एक और मीनिंग भी होता है प्रोड्यूस, पैदा करना। 53rd, द यंग एंड द ओल्ड सैट चीक बाई जॉल, चीक बाई जॉल इन द लार्ज ऑडियंस। ठीक है। इफ़ यू सिट चीक बाई जॉल, मतलब कैसे चीक है आपका गाल, जॉल के पास रहता है, तो एकदम बहुत पास पास आप बैठते हो, किसी के बहुत करीब करीब रहते हो, तो यू आर चीक बाई जॉल। ठीक है। 54th, वी वॉन्टेड टू कीप द गिफ्ट एज ए सरप्राइज फॉर मदर बट माई सिस्टर गेव द गेम अवे। इफ़ समबडी गिव्स द गेम अवे, तो वो सीक्रेट्स को रिवील कर देते हैं। ठीक है,
सीक्रेट्स को वो रिवील कर दे। यस, गिव आउट द सीक्रेट। हो सकता है बहुत सारे इडियम्स आप लोगों के लिए नए हों, कोई बड़ी बात नहीं है, गेस कीजिएगा अपना कॉमन सेंस लगा के, सही हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ठीक है, गेस करने की कोशिश कीजिएगा, बाकी बता तो हम रहे। 55th देखिए, आई डोंट थिंक द लॉ विल इंटरफेयर विद अस एज वी आर जस्ट ट्राइंग टू टर्न एन ऑनेस्ट पेनी। मुझे नहीं लगता है कि कानून इस मामले में कुछ करेगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ क्या कोशिश कर रहे हैं, टर्न एन ऑनेस्ट पेनी करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब जायज़ तरीके से कुछ पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जायज़ तरीके से रोजी रोटी कमाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो मेक ए लेजिटिमेट लिविंग कर रहे हैं। क्लियर है? लेजिटिमेट कोई भी चीज़ है तो जायज़ है। ऑनेस्ट पेनी आप टर्न कर रहे हैं तो मतलब आप पैसा कमा रहे हैं, बहुत कम कमा रहे हैं, पेनी कमा रहे हैं आप, और कैसे कमा रहे हैं, ऑनेस्ट है, मतलब जायज़ तरीका है, इसलिए आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा। 56, ए डार्क हॉर्स किसको कहा जाता है? छुपा रुस्तम आप जरूर सुने होंगे। छुपा रुस्तम क्या होता है भाई? तो छुपा रुस्तम वो इंसान होता है जिसके बारे में किसी को आइडिया नहीं होता है कि इतना बड़ा कारनामा वो कर जाएगा, और वो कर गुजरता है ऐसा कारनामा, है ना? यस ऑफ कोर्स, वेरी गुड, करेक्ट, एन अनफोर्सीन कॉम्पिटिटर। वो ऐसा कारनामा कर जाएगा, ऐसा टक्कर दे देगा, किसी को पहले से अंदाजा नहीं था, इसलिए उसको डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम कहते हैं। रन अक्रॉस, रन अक्रॉस का मतलब क्या होता है? यदि इफ़ यू रन अक्रॉस समबडी, आप उनसे मतलब बाई चांस मुलाकात हो जाती है आपकी, ठीक है, या मीट बाई चांस होगा। गेट वंस ओन बैक, इफ़ यू गेट योर ओन बैक, तो आपने जैसा किया है आपको वैसा ही मिलेगा। यस, नेक्स्ट 59th, स्टीयर क्लियर ऑफ। स्टीयरिंग व्हील तो आप जरूर जानते होंगे, गाड़ी चलाते होंगे तो स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग व्हील क्या करता है? आपको डायरेक्शन सेट करने में मदद करता है, राइट, कि गाड़ी आपकी किधर जाएगी। तो अगर आप स्टीयर क्लियर करते हो तो आप साफ साफ बच के निकल जाते हो। आप स्टीयर क्लियर करते हो तो आप साफ साफ बच के निकलते। हाँ, बीट ए रिट्रीट, बीट ए रिट्रीट का मतलब आप हार के पीछे हटते हो, आप हार के पीछे हटते हो, बीट ए रिट्रीट करते हो तो, ठीक है। तो विड्रॉ इन डिफीट और ह्यूमिलिएशन, है ना, हार के या बेइज्जती सह के विड्रॉ कर जाते हो, पीछे हट जाते हो। क्लियर है? नेक्स्ट, ब्लेज अ ट्रेल, ब्लेज अ ट्रेल करते हो, इसका मतलब आप क्या करते हो? ब्लेज अ ट्रेल करते हो, इसका मतलब आप क्या करते हो? इसका मतलब है कि आप एक रहनुमा के तौर पे, एक रहनुमा के तौर पे सबसे आगे चलते हो और सबको रास्ता दिखाते हो, ठीक है। ब्लेज का मतलब होता है रोशन करना, और ट्रेल का मतलब होता है रास्ता। रास्ते को रोशन कौन करता है? जो रहनुमा होता है, ताकि सब उस रास्ते पर आगे बढ़े, ठीक है। रहनुमा मतलब मार्गदर्शक, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? मार्गदर्शक, और इंग्लिश में पायनियर या गाइड भी कहते हैं। ये सब वर्ड्स आप लोग जरूर जानते होंगे। रेड लेटर डे, रेड लेटर डे मतलब वेरी इंपॉर्टेंट डे, वेरी इंपॉर्टेंट डे, एंड हैप्पी ऑल्सो ऑफ कोर्स, ठीक है। Like 15th of August is a red letter day in the history of India. Have the last laugh, हाँ ये अच्छा है। आखिरी हंसी हंसना, आखिरी हंसी कौन हंसता है? जो हारा हुआ रहता है या जो अंत में जीतता है, वो कौन हंसता है आखिरी हंसी? हाँ, किसी भी चीज में जो सबसे अंत में जीत के फाइनल विक्टर जो होता है, विनर जो होता है, वही आखिरी हंसी हंसता है ना। तो टू बी विक्टोरियस। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट 64th, टर्न ए डेफ ईयर। अगर आप अपना कान डेफ कर देते हो तो किसी की बात सुनते हो कि नहीं सुनते हो? नहीं सुनते, नहीं सुनते हो तो क्या करते हो? डिसोबे करते हो उसको। स्मेल ए रैट, स्मेल ए रैट, चूहे को सूंघते हो, यानी आपको गंध आती है कि कोई चूहा है, तो गंध आने का मतलब चूहा दिखाई नहीं पड़ रहा है लेकिन महसूस हो रहा है। उसी तरह अगर कुछ मामला, हाँ, अगर आपको लग रहा है कि कुछ हो रहा है गड़बड़ और आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, खाली आपको शक हो रहा है इस बात का कि कुछ गड़बड़ है, तो यही इसका आंसर होगा 4th, सस्पेक्ट ट्रिक, ठीक है। चलिए, अ फ्यू डेज बिफोर हिज डेथ ही मेड ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ एवरीथिंग। याद रखना, मेक ए क्लीन, हाँ, मेक ए क्लीन ब्रेस्ट का मतलब क्या होता है? कि आप अपनी छाती पर से सारा बोझ हटाते हो। तो सारा बोझ कैसे हटा पाओगे बताओ? आप अपने गुनाहों को कबूल करोगे। आई एम डन फॉर, इफ यू आर डन फॉर
मतलब आप पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुके हो। उफ, हाँ, ruined। For a healthy and lasting friendship, one must be on the level। बी ऑन द लेवल का मतलब टक्कर का होना, अच्छा दोस्ती के लिए बराबरी का होना जरूरी है, हाँ या ना बोलो। तो बराबरी के होने के लिए बराबरी का अमीर होना जरूरी है, बराबरी का ख्यालात रखना जरूरी है अच्छी दोस्ती के लिए। हाँ, मेंटली कंपैटिबल होना चाहिए, रिच हो चाहे नहीं हो। 69th, द फुलिश यंग मैन सून मेड डक्स एंड ड्रिक्स। मेक डक्स एंड ड्रिक्स, जो मूर्ख आदमी होता है वो पैसे बहुत खर्च करता है, पानी की तरह पैसे बहाता है, तो इसी को कहते हैं मेक डक्स एंड ड्रिक्स। स्क्वेंडर, स्क्वेंडर का मतलब खूब पैसे खर्च करना, अनाप शनाप फालतू की चीजों में खर्च करना। ऑल हिज वेंचर्स वेंट टू द विंड्स। गो टू द विंड्स का मतलब हवा हो जाना। यदि कोई चीज हवा हो जाती है, इसका मतलब क्या हुआ कि हवा हर तरफ फैलता है, हाँ या ना। तो चारों तरफ फैला, स्प्रेड ऑल ओवर हो गया। यस जी, बिल्कुल सही है। और कुछ लोग इससे भी कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना, और इससे भी डिसिसिपेट का भी मतलब स्प्रेड होता है। तो दूसरा और चौथा दोनों इक्वल बराबर रूप से करेक्ट हो जाएगा। बोले सर अगर ऐसा दे दे तो, कभी कभी एग्जाम्स में ऐसा दे देता है, उसमें फिर आपकी कोई गलती नहीं है, अब किस्मत के भरोसे वहां पे आ जाते हैं। एट वंस विट्स एंड, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है, सबके लाइफ में आता है ये सिचुएशन। तब आप होते हो, यस, तब आप पजल्ड हो जाते हो, आपको पता नहीं चलता है। यू आर एट योर विट्स एंड। विट मतलब विजडम, आप अपने विजडम के एंड में पहुंच जाते हो। अब आपका विजडम वहां काम नहीं करता है कि क्या करें क्या ना करें, इसलिए आप क्या कहलाते हो, पजल्ड हो गए हो। टेक समवन टू टास्क, ठीक है, हाँ, किसी को नहीं, किसी को आप टास्क पर लगा देते हो तो इसका मतलब आप उसको डांटते हो कि अरे तुमने अभी तक काम किया क्यों नहीं था, करो। यू स्कोल्ड समवन। हाँ, ये वाला कंफ्यूज करने के लिए दिया था, ये नहीं होगा, आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट होगा। फेस द म्यूजिक, कल हम लोगों ने डिस्कस करा था, शायद याद हो। म्यूजिक सुने हैं आप कभी, पापा वाला म्यूजिक? समझ में आ गया, बताओ क्या होगा। हाँ, टू बी ग्रीट, नॉट ग्रीट तो इसमें है ही नहीं ना, टू बी ग्रीटेड नहीं। फेस द म्यूजिक मतलब बेयर द कॉन्सिक्वेंसेज, डांट पड़ना, सजा मिलना, बेयर द कॉन्सिक्वेंसेज, राइट जी। 74, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, ये भी कल आया था। अपना राग अलापते रहना, यदि कोई आदमी अपना राग अलाप रहा है तो अपने आप को बहुत ज्यादा प्रेज कर रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, स्मार्ट गाइज। रन वन डाउन, रन वन डाउन, बताओ, रन वन डाउन। यस, डिस्पैरेज समवन, अगर आप किसी को रन डाउन करते हो मतलब आप कहते हो कि उसकी कोई औकात और उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो कोई काम का नहीं है। बात समझ में आ रही है, उसके इंपॉर्टेंस को आप नकार देते हो। एट ए स्नेल स्पेस, स्नेल जानते हो क्या होता है? एक छोटा सा इंसेक्ट होता है, घोंघा कहते हैं इसको, कीचड़ में और पानी में रहता है। देखे हो घोंघा? नहीं देखे, कोई बात नहीं, गूगल सर्च कर लेना, इसका इमेज पता चल जाएगा कैसा होता है, पक्का देखे होगे। और वो बहुत 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 धीमी गति से चलता है। हाँ, स्लो वॉकर्स है वो। तो इसमें क्या हो जाएगा, एट स्नेल स्पेस यदि आप कोई काम कर रहे हो तो वेरी स्लोली कर रहे हो, ठीक है। आज जो है रात तक क्लोज टेस्ट, पारा जंबल और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो जाएंगे फ्री वाले कोर्स में। तो आप काइंडली हमें कॉल करें, हम आपको बता देंगे। अभी हम बता देते हैं, हिंट कर देते हैं सभी लोगों को। ऐप पे आप जाइएगा, बहुत सारे बैचेस हैं, छोटा छोटा जो बॉक्स है वो सब बैच है। तो बैच स्क्रॉल करके पीछे वाले बैच में जाइएगा, लास्ट से थर्ड बैच या फोर्थ बैच होगा फ्री ग्रामर कोर्स, फ्री ग्रामर कोर्स करके लिखा होगा, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल स्टडी करके लिखा होगा। आप उसको सेलेक्ट करें, पीला बटन है, सेलेक्टेड हो जाएगा, स्टडी मटेरियल में जाएं, आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। फिर भी दिक्कत होती है, क्लास के बाद आप कॉल करें,
हम कॉल पे करवा के आपको क्लियर कर देंगे। चलिए आगे। टर्न अ डेफ ईयर, अभी हम लोग आया था हम लोगों के सामने, रिपीट हो रहा है, बताओ। लेकिन ऑप्शन रिपीट नहीं है, ऑप्शन रिपीट नहीं है। अगर आप टर्न अ डिफ ईयर करते हो तो किसी की बात पर ध्यान नहीं देते हो, तो बताओ कौन सा होगा। सेकंड, टू बी इंडिफरेंट, है ना। टेक टू वंस हिल्स, टेक टू वंस हील्स, सर पे पांव रख के भागना, सर पे पांव रख के भागना, रन ऑफ। टर्न ए डिफ, अरे अच्छा ये रिपीट है क्या, रिपीट हो गया, आगे बढ़ो। एज द बॉम्ब एक्सप्लोडेड पीपल रैन हेल्टर एंड स्केल्टर, रन हेल्टर एंड स्केल्टर, आपका ईडियम यहां पर है रन हेल्टर एंड स्केल्टर। बताओ क्या होगा रन हेल्टर एंड स्केल्टर का। यस, हड़बड़ी में, लेकिन सिर्फ हेस्ट नहीं है, डिसऑर्डरली हेस्ट है। क्यों? क्योंकि किधर किसको क्या करना है कुछ नहीं पता, सब उल्टा पुल्टा कर रहा है हड़बड़ी में, तो ये इन डिसऑर्डरली हेस्ट ज्यादा क्लोज आंसर होगा। गलत ये भी नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको गलत और सही नहीं आंसर में चुनना होता है, बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है, मोस्ट एप्रोप्रिएट। ओके। He was progressing by leaps and bounds, by leaps and bounds. दिन दूनी रात चौगनी, तरक्की हो रही है, दिन में दुगनी तरक्की हो रही है, रात में चौगनी हो रही है। जरूर 2 नंबर का धंधा करता होगा। हाँ, कौन सा होगा? नहीं सर, रैपिडली होगा सर, जल्दी से, तेजी से, फास्ट स्पीड से, है ना। आवर फाउंडर हैड डन ए हरक्यूलियन टास्क, हरक्यूलियस का नाम सुना है आप लोगों ने? हरक्यूलियस का नाम सुना है? ये एक ग्रीक वॉरियर था, ग्रीक समझते हो, ग्रीस का रहने वाला, यूनान का रहने वाला ग्रीक वॉरियर था। ये सबसे बड़ा वॉरियर था अपने टाइम का। यदि इसके देश के राजा को, ग्रीस के राजा को, उस समय किंग को या बादशाह बोलो उसको, कोई दिक्कत होती थी और खुद उससे सॉल्व नहीं होता था, तब वो हरक्यूलियस को याद करता था कि ये काम किसी से हो ही नहीं रहा, तुम कर दो। तो हरक्यूलियस के द्वारा वही सब काम किया जाता था जो काम कोई और नहीं कर पाता था। तो अब बताइए कि उसका काम आसान होता था कि डिफिकल्ट होता था? बहुत डिफिकल्ट होता था, जिसमें बहुत मेहनत और एफर्ट की जरूरत पड़ती थी। हाँ, अ वर्क रिक्वायरिंग वेरी ग्रेट एफर्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 84th, माई क्लोज फ्रेंड गॉट द सैक, गेट द सैक, गेट द सैक फ्रॉम हिज फर्स्ट जॉब रिसेंटली। ठीक है, हाँ, नहीं 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 नहीं, गेट द सैक फ्रॉम एनी जॉब का मतलब होता है उस जॉब से आपको निकाल दिया गया है, बोरिया बिस्तर बांध दिया गया है। हाँ, देखिए सैक का मतलब होता है बोरिया बिस्तर, नहीं सुनते कि उसका तो बोरिया बिस्तर बांध दिया गया, सुना है आपने हिंदी में ऐसे? बोरिया बिस्तर बांध देने का मतलब वहां से उसका पत्ता साफ हो गया, मतलब वहां से उसको हटा दिया गया। तो हटा दिया जाएगा तो डिसमिस किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट है, आई कैन नो लॉन्गर पुट अप विद हर इंसोलेंस, पुट अप विथ समबडी, झेलना, अभी आया था थोड़ा देर पहले। एंड्योर नहीं सर, एंड्योर। सप्रेस का मतलब होता है दबाना। क्या दबाना? अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को मन में दबा के रखना। इवेड का मतलब होता है कोई चीज को टाल देना, होने नहीं देना। और एज्यूम का मतलब होता है अपने मन में मान लेना, कल्पना कर लेना। हम मान लेते हैं कि सोनी सर बहुत बेईमान है। यू एज्यूम्ड इट, यू डिड नॉट फाइंड इट, यू डिड नॉट प्रूव इट, यू जस्ट एज्यूम्ड इट। नेक्स्ट 86, सी इज अ फेयर वेदर फ्रेंड, ये तो जरूर सुना होगा। फेयर वेदर फ्रेंड, सुख के सब साथी, समझ में आया? हाँ, दुख में न कोई, सुख के सब साथी। हम ये वाला गाना जरूर गाते हैं जब भी इडियम्स पढ़ाते हैं। ठीक है। टू डाई इन हार्नेस, डाई इन हार्नेस का मतलब क्या होता है? हार्नेस क्या होता है बताइए? हार्नेस क्या होता है? हार्नेस कहा जाता है किसको? हार्नेस कहा जाता है पट्टा वगैरह जो बांधते हैं ना जानवरों को या सबको, उसी को कहते हैं। तो कोई आदमी हार्नेस में मर गया, इसका मतलब क्या? कि वो सेवा दे रहा था, किसी के गुलामी में था, किसी के सर्विस में था, उसी दौरान उसकी मौत हो गई।
हाँ, आज जो हम ऐप पे अपलोड करवा रहे हैं वो मिक्स्ड है। एक वीडियो में एक वोकैबुलरी रहेगा, चाहे इडियम्स एंड फ्रेज, मतलब हर वीडियो में वोकैबुलरी और लैंग्वेज सेक्शन जरूर रहेगा। लैंग्वेज सेक्शन में 3 चीजें आती हैं, पैराजंबल, क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो दो दो सेक्शन हर वीडियो में रहेगा। वो आपके एग्जाम के लिए सीधा सीधा उपयोगी है। कैसे एक्सेस करोगे? फ्री कोर्स में जाओगे, ग्रामर जहां खत्म होगा वहां वोकैबुलरी का नीचे सबसे जाके वोकैबुलरी का सेगमेंट मिलेगा, और फिर मिक्स्ड प्रैक्टिस नाम से मिलेगा। अभी नहीं दिख रहा होगा, अभी मत खोजना। अभी ग्रामर पूरा मिलेगा, वोकैबुलरी मिलेगा, अभी मिक्स्ड सेक्शन नहीं मिलेगा। 12 बजे के बाद मिक्स्ड सेक्शन मिलेगा आपको। टू कीप अंडर रैप्स मीन्स टू कीप समथिंग। अगर आप कोई चीज को अंडर रैप्स कीप करते हो, रखते हो, तो उसको क्या करते हो? कवर करके रखोगे। रैप का मतलब ही होता है कवर, है ना? तो कवर्ड रखते हो उसको। नेक्स्ट 89, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन एग्रीकल्चर रोज लाइक ए फिनिक्स। राइज लाइक ए फिनिक्स, इसका मतलब क्या होता है? राइज लाइक ए फिनिक्स इसका मतलब क्या होता है? 4 ऑप्शन देख लो। विद ए न्यू लाइफ, विद ए स्टार्ट, विद ए रॉयल गेट, विथ वेंजियंस। कैसे? राइज लाइक ए, विद रॉयल गेट, है ना? फिनिक्स कहा जाता है राजा को। राजा की तरह ऊपर उठा, राजा के ऊपर तरह उठा मतलब राजा के चाल चलन में आ गया, एकदम पूरा बादशाहत हो गया इसका। लेकिन ये वर्ड मीनिंग हो गया, लेकिन जब हम लोग इसको इडियम्स में यूज करते हैं तो मीनिंग थोड़ा चेंज होकर के फर्स्ट वाला में चला जाएगा। तो आपको थर्ड कंफ्यूज करने के लिए दे दिया गया, क्योंकि फिनिक्स कहा ही जाता है उसको। ठीक है। हिज फेलियर एट इलेक्शन हैज बीन ए सोर पॉइंट विद हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम। सोर पॉइंट क्या होता है पता है? SORE, सोर। यस, सोर का मतलब होता है हर्ट, दुख पहुंचना। तो सोर पॉइंट है तो वैसा पॉइंट है जिससे आपको दुख पहुंचता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं दुखती रग। इलेक्शन में उसका जो हार था वो उसकी दुखती रग था बहुत लंबे समय तक। तो दुखती रग है तो समथिंग विच हर्ट्स बिल्कुल सही जवाब है आपका। 91, द स्टूडेंट इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकडाउन, ऑन द वर्ज ऑफ समथिंग। ठीक है। ब्रेकडाउन किसको कहते हैं? 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 ब्रेकडाउन कहा जाता है फेलियर को। नर्वस ब्रेकडाउन सुना है आपने? नर्वस ब्रेकडाउन, हाँ, किसी किसी इंसान का नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, मतलब नर्वस फेलियर हो जाता है। उसका दिमाग सही काम करना बंद कर देता है, उसका दिमाग भावनाओं को नियंत्रित करना बंद कर देता है, उसके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तो नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। जिस इंसान का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, नर्वस फेल हो गया, उसको सबसे पहले अपने इमोशंस पर से कंट्रोल चला जाता है। वो बिना बात का गुस्सा होगा, बिना बात का रोएगा, बिना बात का हंसेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कोई स्टूडेंट के बारे में बोला जा रहा ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकडाउन है, मतलब उसके कगार पर पहुंच चुका है। तो उसके कगार पर पहुंच चुका है मतलब ऑन द ब्रिंक पहुंच चुका है, हाँ कि नहीं? ब्रिंक मतलब कगार। बोले एट द आउटसेट का मतलब शुरुआत, आउटसेट मतलब बिगिनिंग, शुरुआत, स्टार्टिंग। इन द मिड्स ऑफ, कोई चीज के बीच में। एट द रिस्क ऑफ मतलब उस चीज का खतरा है उसको। ठीक है, बोलो हाँ कि ना। 92, my repeated attempts to get refund from the civic authorities were of no avail, of no avail। यदि आपका कोई काम ऑफ नो वेल है तो यकीन मानिए कि वो काम अनसक्सेसफुल है, यूजलेस है। ठीक है, यूजलेस भी इसका मीनिंग होता है और अनसक्सेसफुल भी मीनिंग होता है। दोनों ऑप्शन दिया हुआ, दोनों मीनिंग करेक्ट है। बताना है कि यहाँ पर कौन ज्यादा सेंसिबल होगा। He was progressing by leaps and bounds, ये तो रिपीट है भैया, बताइए। चलिए, इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर, इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर, अचानक से हवा में से कोई चीज सामने प्रकट हो जाए, दिखाई पड़ जाए, सामने आ जाए। हाँ, जियो मेरे लाल। नेक्स्ट 95 देखो, द न्यूज ऑफ द एक्सीडेंट केम एज ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट, हाँ, पहले ये बताओ कि बोल्ट क्या होता है? आसमान में बिजली चमकते देखा ना आपने, उसको बोल्ट कहते हैं। और ब्लू मतलब होता है नीला आसमान। कभी नीले आसमान में बिजली चमकते देखा है?
नहीं सर, आप काले आसमान में देखते हो बादल जब छाया रहता है तो, नीले आसमान तो एकदम साफ होता है, बिजली कैसे चमकेगा? हाँ या ना बोलो। और बोल्ट कहा जाता है तब बिजली को जब उस बिजली से नुकसान पहुंचे, वो गिरे कड़का ठनका बनकर किसी पर, हाँ कि ना? तो अब बताओ, नीले आसमान से बिजली चमक रहा है तो समथिंग अनएक्सपेक्टेड है कि नहीं है? और हाँ, और बोल्ट है मतलब कुछ नुकसान कर रहा है तो अनप्लीजेंट भी है। कितना सिंपल। 96. The story of the train accident as narrated by one of the survivors made my flesh creep. Make one's flesh creep. ठीक है, फ्लैश का मतलब क्या होता है? मसल्स। आपके मसल्स को क्रीप करवा दिया, मतलब सर या तो उसको हॉरिफाइड आएगा या फ्राइटनेड आएगा। हाँ बता, लेकिन दोनों दे दिया है, सोचो। देखिए, तो जब ये कांप तक जाते हैं, आपके मसल्स तक कांप जाते हैं, तो आप बहुत ज्यादा डर जाते हो, सिर्फ फ्राइटेंड नहीं रहते, आप हॉरिफाइड हो जाते हो। कैसे जस्टिफाई हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? एकदम छोटा छोटा बारीकी से पकड़ रहे हैं। He has resigned his job and burnt his boats. हा, क्या बात है। आप एक कहानी सुनो मेरे से, ठीक है? एक कमांडर था, कमांडर समझते हो ना, जो आर्मी का जो मेन होता है, चीफ होता है, उसको कमांडर कहते हैं। उसको एक कंट्री पे हमला करके उस कंट्री को हराना था, और बीच में एक नदी थी, ठीक है? और उस कमांडर के पास आर्मी में जो सोल्जर्स थे बहुत कम थे, जबकि जिस कंट्री पे वो अटैक करने जा रहा था उस कंट्री का आर्मी बहुत बड़ा था, बहुत ज़्यादा सोल्जर्स थे। तो ये कमांडर जो था, इसके सोल्जर्स डर रहे थे कि हम जाएंगे उधर तो फिर वो लोग तो बहुत बड़ा संख्या में मार देगा हम लोग को, ठीक है? तो उसमें से एक ने कहा कि ठीक है चलो चलते हैं, देखेंगे कि वो लोग भारी पड़ रहा है तो हम लोग भाग के आ जाएंगे, ठीक है? अपना नाव जो है नदी के किनारे छिपा देंगे, यदि वो लोग ज्यादा भारी पड़ता रहा तो फिर से नाव पर बैठेंगे, भाग के चले आएंगे। ठीक है, सबने बोला कि हाँ अच्छा सलाह है, चलो। कमांडर ने भी बोला कि हाँ अच्छा सलाह है, चलो ऐसे ही करेंगे। लेकिन कमांडर के दिमाग में कुछ और चल रहा था। नदी के उस पार जाते के साथ कमांडर ने सारे बोट्स को जला दिया। गौर से सुनना मेरी बात। नदी के उस पार जाते हुए दुश्मन देश में हमला करने के लिए जब उसके बॉर्डर पर पहुंचा नदी के उस पार, तो कमांडर ने सारे बोट्स को जला दिया जिस बोट से वो लोग गए थे। अब बताइए क्या हालात हो गया होगा? अब हालात तो ये हो गया होगा कि अगर ये जो कमांडर के थोड़े से सैनिक थे, ये हर हालत में वहां पे उनको जीतना था, क्योंकि इनके पास भागने का कोई ऑप्शन नहीं था। नहीं जीतते तो मारे जाते। मतलब क्या हो गया कि आप अपने भागने का सारा रास्ता बंद कर देते हो। तब आप क्या करते हो? तब आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, या तो मर जाओ या तो मार दो। तो आप अपने पीछे हटने का सारा रास्ता बंद कर देते हो अगर आपने अपने बोट्स जला दिया। कहानी कैसी लगी? 98. He cannot hold a candle to his elder brother. Hold a candle to somebody. Hold a candle to somebody. अगर if you can't hold a candle to somebody, you cannot be compared to that person, right? 99th. The question of higher membership fees was brought up at the last meeting. Bring up. If you bring up some topic in a meeting, तो आप उस मीटिंग में उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हो डिस्कशन के लिए, रेज करते हो आप उस टॉपिक को मीटिंग में डिस्कशन के लिए। His arguments cut no ice with me. Cut no ice with somebody. Had no influence on me. Yes, if something cuts no ice with you, it has no influence on you. ये आप पर कोई असर डाल ही नहीं पाता है। तो उसके जो तर्क थे उसका मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। 101. द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। ग्रीन आइड मॉन्स्टर किसको कहा जाता है? ग्रीन आइड मॉन्स्टर कहा जाता है उस इंसान को जो आपसे ईर्ष्या रखता है, जलन रखता है। Jealousy. यस,
ये भी सही है। समझ में आ गई बात? ये भी उतना ही सही है जितना ये सही है। बोले सर ऐसे कैसे होगा? ऐसे कभी कभी एग्जाम में हो जाता है, तो कुछ तो प्रायोरिटी के आधार पे छट जाते हैं, कुछ में नहीं छटते। जैसे इसमें कोई नहीं आप रिजेक्ट कर पाओगे, दोनों इक्वली करेक्ट। फाइट टूथ एंड नेल, आप अपना दांत भी लगा देते हो, आप अपना नाखून भी लगा देते हो लड़ने में। अब बताओ कैसे लड़ रहे हो आप? कैसे लड़ रहे हो आप? एकदम पूरा जी जान लगा के लड़ रहे हो, जी जान के लड़ा रहे हो, जी जान लगा के अपोज कर रहे हो, मतलब लड़ रहे हो रिजोल्यूटली, मतलब एकदम जी जान झोंक के, या तो मर जाएंगे या तो मार देंगे, ऐसा वाला कंडीशन। एट वंस विट्स एंड अभी आया था। हाँ, क्या करें क्या ना करें ये कैसी मुश्किल है। 104 द क्लर्क टर्न्ड अ डेफ टू समबडी। बताओ हर बार ऑप्शन अलग दे रहा है, इडियम्स वही है, लेकिन ऑप्शन जितना भी अलग दिया गया सब ऑप्शन का मतलब तो एक ही निकल रहा है। इडियम्स में आपको ऑप्शन रटना चाहिए कि उसका मतलब सेंस, मीनिंग, राइट। उस सेंस को किसी भी वर्ड से एक्सप्रेस करें, किसी भी सुटेबल वर्ड से। ही एक्सपेक्ट्स हिज सबऑर्डिनेट्स टू बी ऑलवेज एट हिज बेक एंड कॉल। एट समवंस बेक एंड कॉल, किसी के हुजूर में हमेशा हाजिर रहना। वाह 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 वाह, क्या बात है। इन द लॉन्ग रन क्या होता है? अल्टीमेटली, फाइनली। हाँ, आखिरकार। उर्दू में बोले तो आखिरकार, और हिंदी में बोले तो अंततः। इंग्लिश में बोले तो इन द लॉन्ग रन, अल्टीमेटली या फाइनली बोल सकते हैं। बाकी तो आप लोग समझदार है ही। 107 इफ यू आर इन द गुड बुक्स ऑफ समबडी, इफ यू आर इन द गुड बुक्स ऑफ समबडी, इसका मतलब क्या हो गया? यदि हम कह रहे हैं कि इफ यू आर इन द गुड बुक्स ऑफ समबडी, तो आप उसकी नजर में अच्छे हो, वो आपको अच्छा समझता है। बोलो कौन सा होगा? इन फेवर। द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बोलते रहो। वाह वाह, क्या बात है। आप देख रहे हो इडियम सेम है, लेकिन ऑप्शन बदल जा रहा है, मतलब उस इडियम्स के बारे में हर तरह से आपको पता चल रहा है। टू वे अप द प्रॉस एंड कॉन्स, प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ समथिंग को आप वे अप कर रहे हो। वे अप करना इसमें इडियम्स है। ऐसे कहा जाए तो पूरा है वे अप द क्रॉन्स, तो मतलब क्या होता है? कंसीडर करना। वे अप करना मतलब कंसीडर करना, ठीक है। कंसीडर क्या करते हो? प्रॉस एंड कॉन्स मतलब उसकी अच्छी बातें भी बुरी बातें, मतलब सारे फैक्ट्स को कंसीडर करते हो। 10 My close friend got the sack from his first job. Get the sack from a job. Dismissed. अभी हम लोग पढ़े थोड़ा देर पहले। 111 There is no love lost. No love lost मतलब क्या? Stop loving, not on good terms, forming a group, or have good understanding. क्या होना चाहिए? Sir, not on good terms. वाह 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 वाह, क्या बात है। Not on good terms, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल नहीं। शायद आपने लिखा है ऑनर 11th का, तो इसका सेकंड होगा। He is accused of sitting on the fence. सिटिंग ऑन द फेंस। फेंस क्या होता है? समझ में आती है बात आपको? पहले फेंस क्या है? सिर्फ फेंस जो वो होती है। कौन होती है? एक वो दीवार होती है। बिल्कुल, बाउंड्री होता है एक तरह से, है ना। लेकिन वो दीवार के रूप में नहीं होके तार वगैरह से बनाया जाता है। यस, हाँ।
वॉल उसके इक्विवेलेंट है, लेकिन और ज़्यादा क्लोज इक्विवेलेंट पूछोगे तो बाउंड्री, राइट। खास करके ईंटों से बनी हुई नहीं, फेंस होता है कोई भी तार वगैरह से, वायर वगैरह से फेंसिंग करते हैं, राइट। हाँ, कश्मीर में वो जो ग्रेवयार्ड्स होते हैं ना सर, हाँ हाँ उन्हीं में लगता है। हाँ, ग्रेवयार्ड्स में हर जगह फेंसिंग की जाती है, सिर्फ कश्मीर में नहीं, बिहार में भी ग्रेवयार्ड में फेंसिंग की जाती है। क्यों फेंसिंग की जाती है पता है? जानवर वगैरह घुस के अंदर गंदा ना करें। सर वही प्रोटेक्टेड है। हाँ, क्योंकि एक तरह से वो एक क्या होली प्लेस हो गया ना एक तरह से, वहाँ कोई आराम से सोया हुआ है, कोई उसको डिस्टर्ब ना करे, जाके गंदगी ना करे, इन सब चीज़ों के लिए। जो लोग रिलीजन मानते हैं उनके अकॉर्डिंग, जो नहीं मानते उनके लिए नहीं है कोई वैल्यू। नॉट यू आर हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड, जस्ट फोकस यू आर गोइंग इन राइट वे। क्या बोल रहे फिर दोस्त, हम समझ नहीं पा रहे। आपने किसको बोला है, क्या बोला है? हम पहले समझा दो, हमको डर लग रहा है, कुछ डांट वाट तो नहीं पड़ी है हमको। सिटिंग ऑन द फेंस, देखो भाई, कोई फेंस पे बैठा हुआ है, मतलब जब अन तो इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है। सर हेजिटेटिंग व्हिच साइड टू टेक। हाँ करेक्ट, उसको पता नहीं चल रहा है कि किस साइड जाना है। 13th, यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स। फिर से आ गया, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। यस, इस बार फिर से ऑप्शन नया आया, आया ना, छिपे हुए अर्थ को समझना। सेकेंड ऑनर ने कहा, बिल्कुल सही है जी। ऑनर आज बोल नहीं रहे, क्या बात है, आज मौन व्रत है क्या ऑनर, थर्सडे को द रूलिंग, आज उसको मौन व्रत है। अच्छा फिर से आ गया संदेश से, खाली हंसती है। और जी सर लिखा, उसका मतलब मौन व्रत है सच में आज, क्यों, ऐसा क्या होता है? द रूलिंग पार्टी हैज बीन वार्न्ड नॉट टू प्ले टू द गैलरी। प्ले टू द गैलरी बहुत अच्छा इडियम्स है, प्ले टू द गैलरी। हाँ हम समझ रहे हैं, हम तो मस्ती कर रहे थे ऐसे ही। प्ले टू द गैलरी का क्या मतलब होता है, समझाइए। प्ले टू द गैलरी, हाँ हाँ बोलिए। टू गिव इंपॉर्टेंस टू द कॉमन मैन। प्ले टू द गैलरी, प्ले टू द गैलरी। नहीं, कोई ऐसा कोशिश करना जिससे सब आप लोग मान लें, सब लोग आपको एक्सेप्ट कर लें, ऐसे कुछ एफर्ट। Yes, seek to win approval is correct. 15th, in the securities scam, the national credibility was at stake. If something is at stake, इसका मतलब क्या है? वो खतरे में है, in danger है ना? The passing of anti-defection law. Anti-defection law क्या होता है? Struck a chill to the heart of every opportunistic legislator. एंटी डिफेक्शन लॉ होता है दल बदलू कानून, मतलब जिसके में आप अपना पार्टी चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो इसमें इडियम्स कौन है? स्ट्रक ए चिल, ये है इडियम्स, है ना। स्ट्रक ए चिल मतलब एंगर, एंगर नहीं होगा ना सर, फियर, फियर। देखिए अगर आपको स्ट्राइक या चिल होता है तो इसका मतलब आपके मन में डर आता है कि काम करेंगे तो कुछ नुकसान हो जाएगा। आवर हाउस इज विद इन ए स्टोन्स थ्रो। विद इन ए स्टोन्स थ्रो है मतलब हाथ में एक पत्थर लो, उसको थ्रो करो, बहुत दूर थ्रो करोगे कि थोड़ा ही दूर करोगे? हाँ वेरी गुड, क्या बात है, एकदम ऑनर ने तो झड़ी लगा दी, एकदम दनादन जवाब दे रही हैं। ही हैज़ ए बोन टू पिक विथ हिज कजन, हैव ए बोन टू पिक विथ समबडी, हैव ए बोन। याद है कि दो कुत्ते लड़ गए थे बोन के लिए? हाँ सही है। एकदम संदेशे आते हैं बॉर्डर पर से हो रहा है लगातार, क्या बात है। ऑनर
द डे आई ग्रेजुएटेड वाज ए रेड लेटर डे, अभी आया था, बताओ रेड लेटर डे। एन इम्पोर्टेंट डे। हाँ जी बिल्कुल सही है। 120 देखिए, मेनी यंग आर्टिस्ट्स वेयर ड्रॉपिंग नेम्स एट द पार्टी टू इम्प्रेस द गैदरिंग। ड्रॉपिंग नेम्स, क्वेश्चन नंबर लिखना पड़ेगा। अब ऑनर का स्पीड थोड़ा कम करवाते, ऑनर क्वेश्चन नंबर लिखिए। आर्टिस्ट ड्रॉपिंग नेम्स, देखिए आपका ये है एट द पार्टी टू इम्प्रेस द गैदरिंग, ठीक है। Hinting at the high connection. यस, हिंटिंग एट द हाई कनेक्शंस, मतलब आप बड़े बड़े नाम लेते हो कि अरे मोदी जी, अरे डेली शाम का नाश्ता हमारे साथ होता है उनका। कुछ ज्यादा हो गया ना। 121 देखो, सर लेवल थोड़े डिक्रीज कीजिए। थोड़ा नीचे ले जाए ना। कुछ ज्यादा हो गया। द टीचर अनाउंस दैट सी हैड नो ब्लू आइड बॉयज। हैव ब्लू आइड बॉयज, ब्लू आइड बॉयज किसको कहते हैं बताओ। एक बात बताओ, नीली आंखों वाले लड़कों को तुम लोग पसंद करोगे कि नहीं करोगे? हम पूछ रहे हैं ऑनर से, पूछ रहे हैं शीमू से, पूछ रहे हैं शमीमा से, पूछ रहे हैं आसिफ से, इन लोगों से कि बताओ नीली आंख वाले लड़कों को पसंद करोगे? ऑनर पूरा स्पीड में आप भाग रहे हैं, आप क्वेश्चन नंबर लिखिए, हम नहीं सुनेंगे ऐसे। हाँ, नीली आंख वाले लड़कों को पसंद करोगे कि नहीं? हाँ ना बोलो ना जी, लेडीज तुम लोगों से पूछ रहे हैं। नो कैसे? मन में गुब्बारे फूटने लगे होंगे, लड्डू फूटने लगे। नीली आंख वाला लड़का, पता नहीं जिसने बोला वो सबसे ज्यादा पसंद करेगी। नो सर, फेवरेट है इसको आंसर। हाँ, तो उसको पसंद करो तो फेवरेट है। चलो आगे। मैंने बच्चन है। अरे मजाक करे, मस्ती करे, इतना सीरियस मत ढोके। चलो अच्छा बता, थोड़ा सा चाट मसाला मिलाने से अच्छा लगता है कि नहीं खाना? वही हम चाट मसाला मिला देते थोड़ा थोड़ा। चलो आगे। द कंपनी हैज रन इन टू ए डेट, ए लॉट ऑफ डेट्स। रन इन टू डेट मतलब कर्ज में डूब जाना। इनकर्ड, बहुत अच्छे। ऑनर, ये गोलियां चलाई जा रही है बॉर्डर पे से, दनादन दनादन दनादन। क्वेश्चन नंबर लिखो ऑनर। He was confident that all his present sufferings will soon blow over. Blow over बताओ, blow over बताओ। सर इंक्रीज। नहीं, blow over का मतलब देखो यहां से पढ़ो ना, आइडिया भी मिल जाएगा। कॉन्फिडेंट है तो कॉन्फिडेंट आदमी बुरी चीजों के लिए होता है कि अच्छी चीजों के लिए होता है? अच्छी चीज तो पास ऑफ ना हो जाएगा उसका, हाँ कि नहीं? यस सर। तो चलो आगे। हाँ, अब थोड़ा स्पीड कमेगा ऑनर का। बहुत गोलियां चला रही बॉर्डर पे बैठ के। चलो नेक्स्ट। 124। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू टेक इन टू अकाउंट द एडवाइस गिवन बाय द एल्डर्स। टेक इन टू अकाउंट, टेक समथिंग इन टू अकाउंट, ये बताओ। सर टू ओबे। हाँ, उसको फॉलो करना, राइट है ना? तो टेक इन टू अकाउंट को डायरेक्ट ओबे नहीं करते, एटलीस्ट उसको कंसीडर करते हैं कम से कम। कंसीडर, समझना सर। यस यस, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा मिस कर गए ऑनर जी, ठीक है। 125 देखिए। द लॉयर आस्क्ड हिज असिस्टेंट टू कलेक्ट द डिटेल्स रिगार्डिंग द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ द केस। प्रॉस एंड कॉन्स अभी हम लोग किए थे, बताइए। वीक एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट, फॉर एंड अगेंस्ट, फॉर एंड अगेंस्ट, सारा कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन दिया है। यदि कोई चीज़ के प्रॉस में आप बात कर रहे हो तो उसके फॉर यानी फेवर में बात कर रहे हो, उसके सपोर्ट में बात कर रहे हो, और कॉन्स बात कर रहे हो तो नहीं, 125 में मिस कर गए, उसके अगेंस्ट में बात कर रहे हो। हाँ चलो 130 तक करवाएंगे आज। 126। द प्रिंसिपल हैज टू कैरी आउट द ऑर्डर्स, कैरी आउट द ऑर्डर्स, ओबे, ठीक है। मॉडिफाई का मतलब चेंज करना, कम्युनिकेट करने का मतलब टॉक करना, एक्सिक्यूट करने का मतलब कोई चीज को इम्प्लीमेंट कर देना। हाँ सर रन करना। हाँ, रन करना, बिल्कुल सही। द यंग इंजीनियर वॉज हाउल्ड अप बताओ, फॉर स्पिलिंग द बीन्स। अच्छा, हॉल्ड अप एक फ्रेजल वर्ब है, स्पिलिंग द बीन्स यहाँ पर है इडियम्स जो आपको फॉलो करना है। स्पिल द बीन्स, अच्छा बीन्स खाए हो ना? बीन्स तो सब लोग सब्जी में बनाते हैं, तो बीन्स कैसा होता है? बीन्स ऐसे रहता है, कवर रहता है, हाँ या ना, और उसके अंदर अंदर
होते कि नहीं दाने, हाँ कि नहीं, और हम इसको क्या करते हैं, ऐसे खोल देते हैं इसको, तो बीन्स दिखने लगते, बाहर निकल आते बीन्स, हाँ कि ना। तो स्पील द बीन्स कर दिए तो मतलब जो अंदर चीजें थी उसको बाहर ला दिया। अब बताओ कौन सा होगा। इंफॉर्मेशन इनडिस्क्रिटली। बहुत अच्छे, अब बिना सोचे समझे कर दिया, बिल्कुल सही है, थर्ड सही है ऑनर। 128, आज ऑनर एकदम फॉर्म में आ गया अचानक से, क्या बात है रुक ही नहीं रहे। द गवर्नमेंट क्लेम्स दैट इंडियन इंडस्ट्री इज प्रोग्रेसिंग, माय गॉड पागल कर देगा ये वाला आइडियम्स, कितना बार आ गया बताओ। सर एट ए रेपिड पेस। हाँ 35 तक ले जाएंगे, ठीक है, 31 बीच में नहीं रोकेंगे। laying off of thousands of workers is inevitable under the new economic policy. lay off 128 का, ठीक है जी। वन lay off dismissal, ठीक है। I take thee at thy word said Romeo to Juliet. I take thee at thy word मतलब क्या, truly believe somebody. If I take you at your word, अब यहाँ पर दी की जगह यू आ गया है आज के इंग्लिश में, और दाई की जगह योर आ गया है, बट इडियम्स वही है। इसका मतलब होता है किसी के वर्ड्स को हूबहू मान लेना कि तुम जो बोल रहे हो वही सही है। People who do not lay out their money carefully soon come to grief. lay out खर्च करना। 35 तक जाने ही नहीं देगा, अच्छा कोई बात नहीं। Having bought the house, they decided to go to the whole hog and buy all the furniture needed. बहुत अच्छे। Having bought the house, घर खरीदने के बाद they decided, उन लोगों ने कोशिश करा, क्या चीज़ का कोशिश करा बताइए, क्या चीज़ का कोशिश करा। To go the whole hog, ये आपका idioms है, and buy all the furniture needed, ठीक है। हाँ तो go the whole hog बताइए, do it completely सही है। There is a lot of bad blood between two people, anger feeling, एंग्री फीलिंग। yes, correct जी। The village headman pretends to be a good Samaritan, सही है जी ऑनर, लगातार आपका सही आ रहा है, बहुत अच्छा। The village headman pretends to be a good Samaritan, a good Samaritan। समैरिटन उसको कहा जाता है जो बिना किसी लालच या बिना किसी सेल्फिशनेस के दूसरों की मदद करता है। हेल्पफुल पर्सन। बहुत अच्छे, शाबाश। नेक्स्ट 35th लास्ट होगा। द बिलीगर्ड पॉलिटिशियन वाज एंक्शस टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, बताइए। मेक ए कन्फेशन। आज के लिए बस इतना ही, बाकी चीजें हम लोग करेंगे नेक्स्ट डे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू। जो यस्टरडे आपने क्लास दिया ना, डे बिफोर यस्टरडे जो आपने क्लास दिया, उसका पीडीएफ नहीं मिला सर। मैंने आपको बोला उस दिन, आपने एक मिनट, ऐप में होगा। एक मिनट। द डे बिफोर यस्टरडे 22 तारीख था, 24 तारीख था ना, कि कल था 24 तारीख? नहीं परसों, नहीं परसों। 1-2 दिन बीच में मेरा पूरा वो खत्म हो चुका है।